Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to class science. As you know that last time we was done by lesson number 1 and lesson number 2. Today we will discuss about lesson number 3. जैसा कि आपको मालूम है कि हम यूनिट नंबर 10 के अंदर सॉइल चैप्टर पढ़ रहे हैं और लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 हमने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको रिव्यू करवाता चलूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सॉइल के बारे में डिस्कस किया था कि सॉइल बेसिकली क्या होती है। लैंड इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल बेसिकली आपकी एक लेयर है जो कि आपकी जो ज़मीन होती है उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सॉइल कह रहे होते हैं। दूसरे में आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ इज सॉइल फॉर्म, यानी कि ये हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, ये हमने पिछली क्लासेस में टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए थे। हाउ इज सॉइल फॉर्म, सॉइल बेसिकली किस तरह से बनती है, तो इसके बारे में तो हमने एक बहुत अच्छी वीडियो भी देखी थी और उसको अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद हमने इसको मज़ीद भी पढ़ा था। सो मैं अभी भी आपको बताता चलूँ, सॉइल बेसिकली बनती इस तरह से कि हमारे पास बड़े बड़े रॉक्स होते हैं और जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या सनलाइट पड़ती है या रेनिंग होती है, बारिश होती है, तो ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, बीच में से ब्रेक्स हो जाती हैं और ब्रेक्स होकर वो टीनी पार्टिकल में सॉइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर है व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ। सॉइल बेसिकली किन चीज़ों की बनी हुई होती है। So as you know that soil is made up of tiny particles. It contains stone, sand, clay and remains of dead plants and animals, as well as it need air and water. और इसको एयर और वाटर की भी ज़रूरत होती है। और सॉइल के अंदर जिस तरह से आपने पढ़ा, ह्यूमस होते हैं, एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और किले होते हैं, सैंड होते हैं, सॉइल होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके पास सॉइल बनती है। फिर हमने पढ़ा था डीपली तौर पर फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल बेसिकली क्या होता है और फर्टाइल सॉइल का बेनिफिट क्या है। तो फर्टाइल सॉइल तो बेसिकली ऐसी सॉइल जहाँ पे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो, थोड़ी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अदर। तो फर्टाइल सॉइल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल जो अच्छी बनती है, फर्टाइल सॉइल जो बनती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है आपके प्लांट्स की, वो ह्यूमस की वजह से होती है। अगर आपके प्लांट्स में ह्यूमस ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। ह्यूमस क्या होते हैं, ह्यूमस जस्ट लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं या एनिमल होते हैं या आपके जीत होते हैं, वो मर जाते हैं तो मट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो वो जो मिक्स होते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अब वो जब मट्टी में मिक्स होते हैं यानी कि वहाँ पे हम प्लांट्स लगाते हैं तो उनको ग्रोथ ज़्यादा होती है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि उनको ज़्यादा से उनकी जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है उस सॉइल में, जिससे उस प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल रही होती है या हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये थे इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सॉइल। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सॉइल। सॉइल की तो बहुत सारी इकसाम है, बट यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ 3 सॉइल की इकसाम को डिस्कस करेंगे। सो इसमें सबसे पहले पे हमारे पास आती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कंटेन्स मोर सैंड पार्टिकल, यानी कि वो जो मट्टी होगी, लेट्स सपोज ये जो मट्टी का इतना हिस्सा है, इसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएंगे वो सैंड के पाए। वो आपके पास छोटे छोटे से जो पार्टिकल ज़्यादा पाए जाएंगे वो किसके पाए जाएंगे, आपके पास सैंड के पाए जाएंगे। आगे आपके पास कहता है पार्टिकल इट हैज अ लॉट ऑफ एयर इन इट बट इट कैन नॉट होल्ड एनी वाटर। अब यहाँ पर उसको वाटर की भी नीड है बट इट कैन नॉट होल्ड एनी वाटर। वो पानी की ज़रूरत नहीं होती, यानी उसको पानी बहुत कम मिकदार में चाहिए। नॉट मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन सैंडी सॉइल।
इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पर प्लांट्स ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता, ज्यादा बढ़ नहीं सकता। ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ा है। जहां पे सैंडी सॉइल होगी वहां पे आपके प्लांट्स की ग्रो नहीं होगी, और वो प्लांट्स एयर भी ज्यादा रखता है, एयर भी ज्यादा, वो जो सॉइल होगी सैंडी सॉइल, उस सॉइल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल हमें सैंड के मिलेंगे, और दूसरी चीज उसके अंदर एयर भी बहुत ज्यादा होगी। नंबर थर्ड, वो पानी को बहुत कम एक्सेप्ट करेगा। ये हमारे पास होता है सैंडी सॉइल। और इसके बाद जो हमारे पास आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कंटेन वेरी टिनी पार्टिकल ऑफ क्ले, यानी कि किले की बात करेंगे तो यानी कि उसमें किले ज्यादा होंगे, उसके अंदर पार्टिकल जो होंगे, पार्टिकल की ज्यादा मिकदार होगी, वो किले की होगी। इट कंटेन्स वेरी लिटिल एयर, इसमें एयर कम है, बट इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। यहां पर पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पानी ज्यादा चाहिए, एयर कम हो गई, और टिनी पार्टिकल्स ऑफ द किले क्या हो गए हैं? ज्यादा हो गए। नोट, मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन क्ले सॉइल। यहां पर आपके पास प्लांट्स ज्यादा ग्रो हो सकते हैं। ये किसके अंदर, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? क्ले सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्ले सॉइल जो होती है वो छोटे छोटे, उसके अंदर जो पार्टिकल, छोटे छोटे जो जर्रे होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा किसके पाए जाएंगे? किले के पाए जाएंगे। इट कंटेन्स वेरी लिटिल एयर, उसके पास जो एयर होगा, जो एयर लेगी वो बहुत ज्यादा कम लेगी, बहुत ज्यादा कम लेगी। यानी कि चिकनी मिट्टी की बात हो रही है ना, तो उसमें वो जो होगा वो कम लेगी, बट इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, उसको पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता है। नोट, मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन क्ले सॉइल, इसमें प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सकते हैं। अब जो हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है लॉम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लॉम के बारे में मैं आपको बताता चलूं। लॉम कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले पार्टिकल। अब इसमें आपको मट्टी की भी जरूरत पड़ेगी, और आपको चिकनी मट्टी की भी जरूरत, यानी कि चिकनी मट्टी और रेत दोनों ही की आपको जरूरत पड़ेगी, दोनों का मिक्सचर। इट इज द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल, ये सबसे अच्छी सॉइल होती है। यानी कि आगे हम पढ़ते हैं, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस एंड लॉट ऑफ एयर एंड वाटर। यहाँ पे ह्यूमस भी ज्यादा से ज्यादा होंगे। अब मैंने आपको अभी बताया कि ह्यूमस जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पे ग्रोथ क्या होती है? ज्यादा होती है, वहां पे एनर्जी उनको ज्यादा मिलेगी, तो प्लांट्स आपके जल्दी बड़े होंगे। ग्रो यानी कि बड़ा होना, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रो होंगे। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस एंड लॉट ऑफ एयर एंड वाटर। यहाँ पे ह्यूमस भी ज्यादा है, एयर भी ज्यादा चाहिए, और वाटर भी ज्यादा चाहिए। इट इज फर्टाइल सॉइल। अभी जो हमने लास्ट टाइम सेकेंड लेसन के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया है, फर्टाइल सॉइल, ये है फर्टाइल सॉइल। प्लांट्स ग्रो वेल इन फर्टाइल। प्लांट्स यहाँ पर क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं। जी हाँ, लोम के अंदर जो लोम हमारे पास सॉइल होती है, इसके अंदर मिक्सचर होता है आपके पास सैंड का और क्ले का, और ये हमारे पास सबसे अच्छी सॉइल होती है। और इसके अंदर ह्यूमस भी बहुत ज्यादा होते हैं, एयर भी बहुत ज्यादा होती है, वाटर भी बहुत ज्यादा होती है। इस टाइप की जो सॉइल होती है इसको हम कहते हैं फर्टाइल सॉइल। और फर्टाइल इसी से रिलेटेड लोम, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल, इससे रिलेटेड एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, आइए हम इसको देखते हैं। लिसन बी केयरफुली। Depending upon the type and the amount of particles present in the soil, it is of three types: sandy soil, clayey soil and loamy soil. जो कि मैंने भी आपको तीन टाइप बताए हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है? सैंडी सॉइल, एक होता है क्ले सॉइल, और तीसरा क्या होता है? लॉम सॉइल। आगे देखते हैं, मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है। Sandy soil is greyish brown in color. It has large particles which allow air and water to pass through it. This, depending upon the type and the amount of particles present in the soil, it is of three types: sandy soil, clayey soil and loamy soil. Sandy soil is greyish brown in color.
It has large particles which allow air and water to pass through it. This soil cannot hold water. Sandy soil is found on the beaches and river banks. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या कौन सी सॉइल कहलाती है? सैंडी सॉइल कहलाती है। ये ग्रीविश ब्राउन कलर की होती है और इसके छोटे छोटे से जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। और सैंडी सॉइल इज फाउंड ऑन द बीचेस एंड रिवर बैंक्स। यहाँ पर आपके पास आप इसको देख सकते हैं, ये हैं आपके पास सैंडी सॉइल्स। Clay soil is brown in color. It has very fine particles which stick together. It can hold a lot of water. Plants like rice that need lot of water grow well in this soil. ये आपके पास क्ले सॉइल के बारे में बताया गया है कि क्ले सॉइल बेसिकली जो है राइस के लिए बेहतर होती है, बट आगे चलते हैं। Clay soil is found near the river mouths. Loamy soil is a mixture of sand, clay and lot of humus. This soil retains some water and lets the extra water pass through completely. It is the best soil for the growth of plants. Loamy soil is found in plains and plateaus. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभी आपने एग्जांपल देखी कि इसके अंदर प्लांट्स को क्या दिखाया गया है, बहुत ज्यादा बड़ा होते हुए दिखाया गया है कि लोमी सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है जहाँ पे आपके प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होती है। Activity 1. Take 3 pots with holes at the bottom. Place each of them on 2 bricks. Take 3 small pieces of cotton cloth and spread them at the bottom of each pot. The holes at the bottom of pots should be completely covered. Take equal amount of sandy, clayey and loamy soils and put them in pots separately. Keep a small beaker under the hole of each pot as shown. Now pour equal amount of water in each pot. Note the amount of water collected in each beaker. Note. मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये सेम जो एक्सपेरिमेंट है 64 नंबर पेज पर आपके पास आपकी बुक में भी गिवन है, जहां पे आपके पास डिफरेंट टाइप के बीकर्स मौजूद है। एक के अंदर सैंड डाला गया है, एक के अंदर क्ले डाली गई है और तीसरे में आपके पास लॉम डाली गई है, लोमी सॉइल डाली गई है। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। अब तीनों के अंदर हमने क्या किया है, एक इक्वल अमाउंट में ही उतनी ही इसमें भी सैंडी सॉइल डाली गई, उतनी ही जितनी इसमें क्ले सॉइल डाली है और उतनी ही लॉम सॉइल डाली। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, नीचे हमने क्या रखा है, कॉटन रखा है, यानी कि रुई जिसको हम कपास बोलते हैं, हमने वो रखा है नीचे और उसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दी। तीनों के अंदर, इसमें भी पहले नीचे वो रुई रखी है, कॉटन रखी है, इसमें भी कॉटन रखी है, इसमें भी कॉटन, फिर इनके अंदर इक्वल अमाउंट में इसमें सैंड डाली गई है, इसमें क्ले डाली गई है और इसमें लॉमी सॉइल। अब तीनों के अंदर डालने के बाद हमने इनके नीचे बीकर्स रखे हैं, छोटे छोटे ब्लैंक बीकर्स रखे थे और इसके अंदर हमने पानी डालना स्टार्ट किया। क्या डालना स्टार्ट किया है, पानी डालना स्टार्ट किया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सैंडी सॉइल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसको पानी की जरूरत नहीं होती है या ये पानी बहुत कम लेता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बीकर है इट इज अ फिल विद द वाटर। अब ये पानी से मुकम्मल तौर पर भर चुका है, यहाँ पर पानी सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। जबकि हम क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल में आपको पता है कि इट्स नीड, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर इसको रिक्वायर्ड होता है, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को पीता है या वाटर इसकी नीड होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत कम अमाउंट में आपको यहाँ पर वाटर नजर आया है। और जब हम लोमी सॉइल की बात करें तो लोमी सॉइल के अंदर मैंने आपको बताया था क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल दोनों को मिलाकर हम ये सॉइल बनाते हैं, लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल के अंदर वो जो जहां जहां पर क्ले मौजूद होते हैं, क्ले के पार्टिकल होते हैं, वो पानी थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, जहां पर सैंडी के पार्टिकल होते हैं वो पानी को कम पीते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंडी सॉइल।
तो इन दोनों की जो एवरेज आएगी, इस पानी और इस पानी का हाफ करेंगे तो वो यहाँ पर हमें नजर आएगा। सो आप देख सकते हैं कि लोमी सॉइल वाटर भी नॉर्मल क्वांटिटी में लेता है। आगे क्या बताते हैं? Which soil has maximum water holding capacity? You will find that clay soil can hold maximum water as very little water is collected in the beaker. Sandy soil holds minimum water as much water is collected in the beaker. यस, ये थी हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, और उसके साथ साथ हमने क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल के बारे में डिटेल और भी ज़्यादा पढ़ी। यकीनन आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। सो नाउ वी आर कमिंग टू द होमवर्क, यूनिट नंबर 10 एंड सॉइल लेसन नंबर 3। ये लेसन नंबर 3 है हमारे पास, जिसका होमवर्क आपके पास सामने गिवन है। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हमारे पास सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है एंड लॉम। तो विच इज द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि लॉम सॉइल इज द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स। देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लॉम सॉइल। उनकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि किस चीज को पानी ज्यादा चाहिए होता है, किसको वाटर ज्यादा चाहिए होता है, किसके अंदर किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खासियतें। सो ये आपने अपनी फेयर जर्नल पर साफ राइटिंग के अंदर लिखना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने बुक के अंदर ही सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है विच सॉइल होल्ड द मोस्ट वाटर। तो ज्यादा वाटर कौन से लेते हैं? वो क्ले लेते हैं। सैंड कम से कम वाटर लेता है। विच सॉइल होल्ड्स द लीस्ट वाटर। कम से कम पानी कौन लेता है? यस, सैंड लेते हैं। विच सॉइल हैज मोर एयर। ज्यादा एयर किसके पास होती है? तो वो सैंड में पाई जाती है। विच सॉइल हैज लेस एयर। वो किस में पाई जाती है? क्ले में पाई जाती है। सो ये आपको याद होगा कि हमने लेसन नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था। ये जो हमारे पास पेज नंबर 63 पर मौजूद है, जिसके अंदर हमसे डिफरेंट नेम्स पूछे गए हैं कि अगर हम एक नॉर्मल मिट्टी को लेकर अगर किसी बीकर में डालकर मूव करवाएं तो उसके अंदर किस तरह की शेप इख्तियार कर लेता है। तो हमने देखा कि अगर हम उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ रहे थे तो सबसे नीचे क्या आ गए थे? ग्रेवल आ गए थे, जो मोटे मोटे पत्थर टाइप होते हैं, स्टोन होते हैं। फिर हमारे पास सैंड आ गए थे, फिर सेटल्ड पार्टिकल्स ऑफ क्ले आ गए थे, फिर फ्लोटिंग पार्टिकल ऑफ क्ले आ गए थे, और लास्ट में हमारे पास ह्यूमस आ गया था। ये एक पूरी पिक्चर आपके पास गिवन है। सो इसको भी लिखिएगा, इसको भी साफ राइटिंग में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई। सो यहाँ पर आपके पास टास्क है मेमोराइज ऑल एक्सरसाइज। अब आपने ऑल एक्सरसाइज की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। इसको जल्द से जल्द आपने याद कर लेना है। सो अगर आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी सवाल हो तो आप गूगल मीट में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप फिजिकल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।